मेरा नाम सुनीता है। मैं छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरी उम्र 42 साल है। मेरे दो छोटे बच्चे हैं। मेरे पति को दारू की लत है, उस कारण से हम दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते थे। थोड़े ही दूर मेरे माता पिता का घर था, मगर वो कभी हमारा झगड़ा सुलझाने नहीं आते थे। वो बोलते इनका रोज का है। मैं इसी कारण से मेरे पति को घर में आने नहीं देती थी। वो कभी घर के बाहर दारू पीकर पड़े रहते, नहीं तो मेरे माता पिता के घर के आंगन में पीकर पड़े रहते। पास ही में मेरे बहन भी रहती, कभी उसके पास भी पड़ा रहता और वही उसे खाना भी देती। एक दिन मेरा पति किसी को कुछ कहे बिना घर छोड़कर चला गया। मैंने और मेरे माता पिता उसे बहुत खोजा पर वो मिला नहीं। कुछ दिनों बाद हमको पता चला कि मेरे पति किसी फालतू लड़की के साथ रहता है। यह सब सुनकर मुझे बुरा लगा। कुछ दिन मैंने दुख में ही गुजारे। पड़ोस में एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनका एक लड़का था। वैसे मेरे पड़ोस में बहुत सारे लोग थे, मगर उस परिवार से मेरे अच्छे संबंध थे। एक दिन वही पड़ोस वाली दीदी मुझे मिलने आई। उनको मैं बड़ी बहन की तरह मानती थी। वो बोली, क्या कर रही हो? मैं उदास मुंह कर कर बोली, कुछ नहीं, घर का काम कर रही हूँ दीदी। वो बोली, तू कुछ दिनों से बाहर नहीं आ रही? मैं बोली, आपको तो सब पता है ना दीदी। वो बोली, हाँ मुझे सब पता है, पर तुम उदास होकर और बाहर नहीं निकलकर तुम्हारा पति वापस आने वाला है क्या? मैं बोली, नहीं। उसके चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? अपने बच्चों का तो ख्याल कर, वैसे भी तेरा पति यहाँ था तब तू कौन सा खुश रहती थी। अब तो तू आजाद है, समझ रही हो ना? मैं बोली, हाँ दीदी ठीक है। यह सब बोलकर दीदी चली गई। वो सब सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा था और मैं अकेली नहीं हूँ यह महसूस हो रहा था। फिर दूसरे दिन मैं घर का कामकाज कर कर सुबह ही अपने बच्चों को लेकर आस पड़ोस की औरतों के साथ खेत में काम करने चली गई। शाम को खेत से घर आने के बाद थोड़ी देर पड़ोस वाली दीदी के साथ बातें करने चली गई। दीदी किचन में काम कर रही थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, आओ सुनीता। मैं कहा, हाँ दीदी। वो बोली, कैसे रहा आज का दिन? मैं बोली, ठीक था। और मैं बोली, दीदी कल के लिए शुक्रिया, आप नहीं आती तो अभी तक घर में ही होती। दीदी बोली, इसमें कौन सी शुक्रिया वाली बात है? तू मेरी छोटी बहन जैसी है, तुझे दुख में थोड़ी देख सकती हूँ, और इतना टेंशन मत ले, यह कहकर चुप करा दिया। ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत करने के बाद मैं जाने लगी। तभी दीदी ने रोकते हुए कहा, तू अभी काम से आई है तो बच्चों को भूख लगी होगी तो कुछ खाने को लेके जा, और एक डब्बे में खाने को दिया। फिर मैं घर चली आई। दूसरे दिन से मैं रोजाना के काम काज में लग गई। दिन ऐसे ही काम काज में गुजरने लगे। एक दिन काम कम होने के कारण मैं घर जल्दी आकर घर के आगे वाले आंगन में चाय पीने बैठी थी। आगे से मुझे पड़ोस वाली दीदी का लड़का आते दिखा। दिखने में मस्त हट्टा कट्टा था और कोई भी लड़की उससे सेट हो जाए ऐसा था। वो अपने घर की ओर गया पर घर को ताला लगा था। देखकर उसने जेब से मोबाइल निकाला और कॉल करने लगा। मैं उठकर उसके पास चली गई। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुरा कर फिर से कॉल करने लगा। उसका कॉल लग नहीं रहा था। मैं बोली, तुम्हारी मम्मी होटल गई होगी, तुम्हारे पापा की मदद करने आ जाएगी थोड़ी देर में। तुम चलो मेरे घर, वहां बैठना तुम्हारी मम्मी आने तक। वो मुस्कुराते बोला, ठीक है, आपको ना कैसे बोल सकता हूँ, आपको ना बोलूं और मम्मी को पता चल जाए तो मेरी खैर नहीं। यह बोलते बोलते हम घर में गए। मैं उसके लिए फिर से चाय बनाने लगी। चाय बनाते बनाते मैं उसके साथ बातचीत और मजाक करने लगी। चाय बनाने के बाद हम चाय पीने लगे। मैंने उससे पूछा, अब तुम कितने दिन के लिए आए हो? वो बोला, यही रहूंगा अभी हमेशा के लिए। अपने गांव के कॉलेज से ही पढ़ूंगा, पुराना वाला कॉलेज बहुत दूर हो जाता था। अब यहाँ सुकून से रहूंगा मम्मी पापा के साथ। मैं बोली, अच्छा किया जो यहाँ आ गया, अभी रोज मस्ती मजाक करेंगे। वो बोला, हाँ। तभी दीदी आ गई और बोली, मौसी को परेशान तो नहीं किया ना? वो बोला, नहीं। मैं भी बोली, नहीं, और मुस्कुराने लगी। फिर दीदी और वो जाते हैं बोलकर अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद मैं पड़ोस वाली दीदी के घर गई। उनका लड़का उसी वक्त बाथरूम से नहाकर निकला था। उसने सिर्फ तौलिया ही लपेटा था। मैं उसकी ओर देखते देखते दीदी के पास किचन में चली गई। दीदी बोली, मैं तेरे जीजा का हाथ बटाने होटल जा रही हूँ, तो यह अकेला रहेगा तो बोर हो जाएगा, इसे अपने घर बुला लेना।
मैं बोली ठीक है और दीदी वहां से निकल गई। दीदी का लड़का अभी भी तौलिए में ही था और मोबाइल चला रहा था। मैं बोली चलो मेरे घर, वो बोला थोड़ी देर में आता हूँ। मैं मजाक में बोली चल रहे हो, या तौलिया खींचू और हाथ आगे बढ़ाने लगी और वो पीछे हटने लगा और कहने लगा मौसी मत खींचो, अंदर कुछ नहीं पहना। यह सुनकर मैं हंसने लगी। उसमें क्या हुआ, मैं तुझे बचपन से वैसे ही देखती आ रही हूँ। वो भी हंसने लगा और हंसते हंसते कहने लगा आप बहुत शरारती होती जा रही हो। और वो हंसने लगा, उसके साथ साथ मैं भी हंस रही थी। हंसते हंसते उसको कहाँ कपड़े पहनकर चलो भी घर, क्या नाटक कर रहे हो। वह बोला आप चलो मैं आ रहा हूँ। मैं बोली ठीक है, आओ जल्दी, और मैं अपने घर निकल गई। थोड़ी देर बाद वह भी आ गया। मैंने कहा आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए और मेरे लिए मस्त दो चाय बनाती हूँ, और चाय पीते पीते मस्त गप्पे मारते हैं। चाय बनाने के बाद हम चाय पीते पीते बातचीत करने लगे। कुछ देर ऐसे ही बातचीत करते करते उसने कहा मौसी आपको एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना। मैं कहा कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो वो बोलने लगा कि आप दूसरी शादी क्यों नहीं करती। आप तो बहुत खूबसूरत हो और दिखने में तो 20 साल की लड़की को भी पीछे छोड़ दोगी। मैं हंसते हुए कहा क्या तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेते हो। उसने कहा नहीं मौसी आप सच में बहुत खूबसूरत हो, मेरे बस में होता तो मैं अभी तुमको पटा लेता। यह सुनकर मैं चौंक गई। तभी वो कहने लगा मुझे माफ कर दो मौसी, मेरे मुंह से निकल गया। मैं बोली कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। रही बात शादी की तो मुझे उन चीजों में कोई रुचि नहीं रही और इस चीजों पर मुझे कोई बातें नहीं करनी। वो बोला ठीक है मौसी। मैंने कहा मेरी छोड़ो, तुम्हारी तो कॉलेज में गर्लफ्रेंड तो होगी ना। वो बोला नहीं मौसी, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मुझे मेरी उम्र की लड़कियां पसंद ही नहीं आती। मैं बोली फिर कौन सी लड़कियां पसंद आती है। शर्माते हुए कहा मेरे से उम्र में बड़ी लड़कियां मुझे पसंद आती है और वैसी लड़की अभी तक मिली नहीं। मैं बोली कोई बात नहीं, तुमको भी अच्छी लड़की मिल जाएगी या मैं खोज कर दूं। और कहा कोई है आस पड़ोस में पसंद होगी तो बता, सेटिंग लगा दूंगी। और मैं हंसने लगी। वो हंसते हंसते बोला रही तो जरूर बताऊंगा। मैं बोली ठीक है, और उसके एक हरकत पर कब से गौर कर रही थी। वो बार बार मेरे गुब्बारों की ओर ही देख रहा था। मैं सोचने लगी कि मेरी कोई गलत फहमी हो रही होगी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद थोड़ी देर और मजाक मस्ती चली। उसके बाद दीदी का लड़का बोला अभी मैं घर जाकर थोड़ा सोता हूँ और शाम को बाहर जाना है, आने में देर हो जाएगी। मैं बोली ठीक है, कोई बात नहीं, और वो चला गया। दूसरे दिन सुबह वो ब्रश करते करते मेरे घर की ओर आया। मेरे घर पर गैस नहीं होने के कारण मैं मेरे सारे काम चूल्हे पर करती थी, तो वो आकर तापने बैठ गया। बाथरूम नहीं होने के कारण मैं अपने पीछे वाले आंगन में ही नहा रही थी। नहाना पूरा कर कर तौलिया लपेटकर जैसे ही घर के अंदर घुसी तो सामने वह चूल्हे के पास बैठा देखकर मैं चौंक गई, और वह मुझे ऐसे देखकर चौंक गया। मैं उसको बोली मैं तो डर गई थी, मुझे लगा कोई और है। वह बोला मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा आप पीछे कुछ काम कर रही हो, इसलिए मैं कुछ बताएं बिना ऐसे ही चूल्हे के पास आकर बैठ गया। मैं बोली कोई बात नहीं, तुम कौन से बाहर के हो, घर के ही तो लड़के हो। वो मेरी ओर से नजरें हटा ही नहीं पा रहा था, बार बार मेरे गुब्बारों की तरफ ही देख रहा था। उसके प्रति मेरी सोच थोड़ी बदल सी गई थी। मैं वैसे ही उसके पास तापने चली गई, वो मुझे ही ताक रहा था। मैंने कहा कभी तुमने तौलिया लिपटी हुई औरत नहीं देखी क्या। यह सुनकर वह बोला नहाने का पानी गर्म हो गया होगा, मौसी मैं जाता हूँ, कहकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैं भी गाउन पहन के उसके घर पर गई। वो नहाने ही जा रहा था। उसी वक्त मैं वहां पहुंची और उससे मैंने पूछा दीदी कहाँ है। वो बोला मम्मी पापा रात में कुछ काम आ गया था तो वो बाहर गए हैं। उसके बाद मैंने कहा तुम मेरे घर से क्यों निकल आए, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या। वो बोला नहीं मौसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा फिर निकल क्यों आए। वो डरते डरते बोला मुझे आपके बारे में गलत ख्याल आने लगे थे। मैंने कहा इतनी सी बात है, इस उम्र में ऐसे ख्याल आना आम बात है, मुझे तो इस उम्र में भी आते हैं। कुछ दिनों से तुम्हारा ख्याल भी आ रहे हैं। जिस दिन से तुम्हें तौलिए में देखा उस दिन से तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने का मन कर रहा था। तुम भी मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते थे,
मैं उसी दिन जान गई थी जिस दिन तुम मेरे गुब्बारों को इतनी गौर से देख रहे थे। तुम्हारे मम्मी पापा भी नहीं है। तुम चाहो तो आज मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हो, मैं तो खेलने के लिए तैयार हूँ। वो बोला मम्मी पापा को पता चला तो? मैं बोली कैसे पता चलेगा, ना तुम बताओगे ना मैं बताऊंगी। और मैं उसके और पास चली गई। फिर मैंने क्रिकेट खेलने के लिए उसका बल्ला हाथ में पकड़ लिया और पीठ पर सेट कर कर उसने क्रिकेट खेलना चालू किया और जोर जोर से बल्ला चला रहा था। 35 मिनट तक जोर जोर से बल्ला चलाने के बाद मैच को थोड़ी देर के लिए खेलना रोक दिया। कुछ देर बाद फिर से खेलना चालू किया और 2 मैच खेलकर वो आउट हो गया। उसके बाद हमने मैच खत्म की और मैं अपने घर चली गई। शाम को दीदी का लड़का मेरे घर आया और मस्ती मजाक करने लगा। मैं भी मस्ती मजाक करने लगी। यह सब चीजें गलत तो लग रही थी, पर उस दिन के बाद मैं खुश रहने लगी थी और पति के ना होने का गम धीरे धीरे कम होते जा रहा था।